हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहन एम मैथ्स से। और आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ रहे थे, और इसमें हमने एलसीएम का पार्ट जो हमने था उसको कम्प्लीटली कवर कर लिया था और उसके हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे और हमने सभी टाइप के क्वेश्चन भी कर लिए थे जो आपके डीएलएड के लिए पर्याप्त होंगे, यानी सफिशिएंट होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एचसीएफ हम कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो लास्ट में आपका टॉपिक आएगा वो एलसीएम एंड एचसीएफ में जो रिलेशन होगा वो वाले हम क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम जानते हैं एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। अब हम एचसीएफ पढ़ने वाले हैं, तो पहले हम ये जानते हैं कि आपका एचसीएफ होता क्या है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एचसीएफ, और एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे हमने एलसीएम को पढ़ा था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे ही हम इसको पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि महत्तम समावर्तक, और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसमें जो एक फैक्टर वर्ड है और यहाँ पे एक अपवर्तक है, यानी समा और सम प्लस अपवर्तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें देखना है फैक्टर और अपवर्तक को जानेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका फैक्टर होता क्या है, फिर हम आगे समझते हैं। फैक्टर और हिंदी में इसको कहते हैं अपवर्तक। अपवर्तक यानी कि इसको हम गुणक भी कह सकते हैं, गुणक, ठीक है ना। ये होते क्या हैं, तो जैसे कि हम समझाने के लिए कोई दो संख्याएं लेते हैं। जैसे हमने कोई दो संख्याएं ले ली, एक तो ले ली हमने 16, ठीक है ना, और एक ले ली हमने 12। तो आप देखेंगे कि हमें क्या करना, 16 के फैक्टर निकालना। तो 16 के फैक्टर आपको निकालना आता है कि कैसे हम निकाल सकते हैं। तो जैसे 16 के फैक्टर निकालने, तो आप देखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये हो गए 16 के फैक्टर। ऐसे ही हम 12 के फैक्टर निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि 2 गुणा 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। तो 2 दूनी 4 × 12, ये आपके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो अब हमें देखना क्या है, अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर। पहले हमें क्या समझना, कॉमन फैक्टर। अभी आपने क्या जाना, फैक्टर जाना कि फैक्टर को हम कहते क्या हैं और कैसे निकालते हैं। हम फैक्टर को हिंदी में अपवर्तक कहते हैं या फिर गुणक भी कह सकते हैं। और 16 के फैक्टर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे ही 12 के फैक्टर 2 3 6 दूनी 12। अब ऐसे हमें कॉमन फैक्टर निकालना हो, कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि कॉमन फैक्टर, कॉमन यानी कि जो दोनों में हो, दोनों में, यानी कि जैसे 12 के हमने फैक्टर निकाले, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला सेम, ये वाला सेम, ये वाला सेम, ये वाला सेम। तो आप देखेंगे 1 2 मीन्स जो पेयर बन रहे हमारे समान के, वो 2 बार बन रहे, एक तो 2 का और फिर एक 2 का। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इनको एक एक बार हम ले लेंगे, 2 गुणा 2, यानी कि ये हो गया आपका 4 जो हो गए, वो क्या हो गए, सॉरी, यहाँ पे ये 2 गुणा 2 क्या हो गया आपका, कॉमन फैक्टर हो गया। 2 गुणा 2 क्या हो गया आपका, कॉमन फैक्टर हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप देखेंगे कि 2 गुणा 2, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 4। तो 4 जो है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि वो सबसे बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। और होना कैसा चाहिए, एक बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो क्या करे, मतलब एचसीएफ वो होगा जो आपकी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। और एचसीएफ क्या होना चाहिए, वो आपका बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो यानी कि जैसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 12 और 4 × 4 = 16, ये आसानी से डिवाइड पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ की डेफिनेशन क्या पता चली,
एचसीएफ हमने क्या जाना है एचसीएफ में, यानी कि यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, यानी कि एचसीएफ की हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है, एक्स वाई जेड का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को पूर्णतः विभाजित करती हो। ठीक है, तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। यानी कि एक्स वाई जेड का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित करती हो, और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या हो और एक्स वाई जेड को, यानी कि जैसे हमने 4 लिया है, यहाँ पे 4 बड़ी से बड़ी वह संख्या है, यानी कि एचसीएफ है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। 4 × 12 4 × 4 = 16, तो आप देख सकते हैं, और इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और 10 सेकंड इसको देखिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ, हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं और इसके कैसे मेथड होते हैं, मेथड को समझते हैं। जो आपका पहला मेथड होता है वो होता है आपका प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है ना। जो आपका फर्स्ट मेथड होता है वो होता है आपका प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है ना, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि, तो यहाँ पे इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसको समझना है अच्छे से। तो इसको हम समझाते हैं, और प्राइम नंबर है वो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड, यानी कि जैसे हमने कोई एक उदाहरण लिया, एक पहला हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमने लिया कोई संख्या ले ली हमने, एक ले ली हमने 32 ले ली, ठीक है ना, एक 16 ले ली और एक 8 ले ली हमने, ये 3 संख्याएं ले ली। और हमने आपसे बोला कि प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करके, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 32 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखेंगे आप 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो आप देखेंगे कि 2 × 2 × 2 5 बार है, तो ये 32 के प्राइम फैक्टर हो गए। ऐसे ही हम 16 की करेंगे तो आप देखेंगे 2 × 2 × 2, और यहाँ पे हो जाएंगे आपके गुणा 2। ऐसे ही 8 के कर लेंगे तो 2 × 2 × 2, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर, फिर निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले हम निकालते कॉमन फैक्टर, तो आप देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बस इतने ये आपके कॉमन फैक्टर बन रहे। लेकिन आपको क्या लेना, आपको वो वाला फैक्टर लेना है जो हाईएस्ट हो और कॉमन भी हो। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8 एक ऐसा बड़े से बड़ा फैक्टर है जो तीनों में आता है। तो हम करेंगे क्या, तो आपका एचसीएफ फिर कितना हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 8। समझ में आया कुछ के नहीं आया, क्योंकि आपको क्या निकालना, कॉमन फैक्टर अभी निकाले और फिर हमने देखा कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो आप देखेंगे
कि हमें चाहिए बड़े से बड़ा ऐसा फैक्टर जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित करे। तो ऐसे बड़े से बड़ा फैक्टर 8 होगा जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता होगा। और बड़े से बड़ा चाहिए मीन्स हमें हाईएस्ट चाहिए h। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 2 2 सभी में कॉमन था। तो या फिर आप ऐसे देखना कि जैसे प्राइम फैक्टर कर रहे हैं और हमें देखना है हाईएस्ट कॉमन देखना, तो आप देखेंगे ये वाला कॉमन, ये वाला कॉमन, ये वाला कॉमन, और कोई कॉमन नहीं है तो एक उनका मल्टीप्लाई कर लोगे आप, उनका मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका 8 आ जाएगा। और 8 क्या है, वो है बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों संख्याओं को x y z को पूर्णतः विभाजित करे, वो आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ आया इस क्वेश्चन का कितना है, 8 आया। और इतनी बात आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो हाँ बोलो। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे हमने सेकंड एग्जाम्पल ले लिया, मान लो एक ले लिया हमने 15 ले लिया, 25 ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया 45, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि हमें प्राइम फैक्टर करने तो 3 5 15 होता और यहाँ पे 5 25 होता। ऐसे ही यहाँ पे कितना होता, 3 त्रिका 9 और 9 पना 45। ये आपके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमें निकालना क्या है, पहले हम कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालने से बेहतर है, अब आप समझ ही चुके हैं कि एचसीएफ कैसे निकालना। मीन्स बड़े से बड़ा हमें कॉमन वाला फैक्टर लेना, बड़े से बड़ा जो तीनों में आ जाए वो है बड़ा वाला फैक्टर लेना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एचसीएफ निकालना है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। अब आप देखेंगे इसमें 3 है, इसमें 3 है, बट इसमें 3 नहीं है तो इसको नहीं ले सकते, क्योंकि आपको वो बड़ा से बड़ा नंबर लेना जो तीनों संख्याओं को विभाजित करे। यदि हम 3 ले भी लेंगे तो आपका 5 3 15 आ जाएगा, और 15 25 को विभाजित नहीं कर रहा। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसको विभाजित करे, तो उसको एचसीएफ नहीं ले सकते हम। एचसीएफ हमारा कौन हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि तीनों में कॉमन है, तो कॉमन और हाईएस्ट कॉमन लेना, बड़े से बड़ा लेना, तो 5 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। और आप डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि 5 से हम विभाजित करेंगे तीनों संख्याओं को तो वो पूर्णतः विभाजित करेगा, और ये बड़े से बड़ा नंबर है आपका। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। ये आपका था फर्स्ट प्राइम फैक्टर मेथड। अब हम लेते हैं डिवीजन मेथड, मीन्स भाग विधि। ये है आपका सेकंड। ये आपकी हो गई भाग विधि। तो अब हमें समझना है डिवीजन मेथड क्या होता है। तो आप जान रहे होंगे भाग विधि से हमें एचसीएफ निकालना। तो ठीक है ना, जैसे हमने कोई 2 नंबर लिए, हमने एग्जाम्पल फर्स्ट लिया, इसमें हमने 2 नंबर ले लिए, एक तो हमने 15 ले लिया, ठीक है ना, और एक हमने ले लिया 25, और आपसे बोला कि इसका एचसीएफ निकालना है और यूज करना है डिवीजन मेथड का, यानी भाग विधि का हमें प्रयोग करना है। तो हमें करना कुछ नहीं है, डिवीजन मेथड में हमें क्या लेना है, एक छोटा नंबर लेना है, ठीक है ना। हमें क्या लेना है, जैसे 2 संख्याएं, सबसे हमें क्या लेना, सबसे छोटा नंबर लेना। तो सबसे छोटा नंबर आपका 15 दिख रहा, 15 ले लेते हो और 25 में हम भाग देते जाते, ठीक है ना। तो हम 25 में भाग देंगे तो आप देखेंगे कि कितनी बार जा रहा, ये आपका क्या है, डिवाइजर है, ये डिविडेंट है, ठीक है। तो 15 एकम 15, तो आपका कोसेंट कितना आता है, यानी कि आपका भागफल कितना आता, 1 आता। और यहाँ पे आपका माइनस करेंगे 0 और 2 एकम, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा 10। अब आपको क्या करना है, जो अंतिम डिवाइजर आएगा, यहाँ पे अंतिम भाजक आएगा, फिर आपको उससे डिवाइड करना है, किस में, जो आपका पिछला डिवाइजर था। पिछला डिवाइजर आपका कितना है, 15 है, यानी कि पिछला आपका भाजक कितना है, 15 है। तो 15 में भाग देंगे यहाँ पे हम, तो देखेंगे कि 1 बार जाएगा और 10 एकम 10, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे यानी घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ से अब हमें क्या करना है, इस लास्ट अंतिम जो मतलब लास्ट फिर यहाँ पे जो बच रहा होगा उससे विभाजित करना, जो पिछला हमारा
भाजक था, पिछला भाजक कितना है 10 है, तो 5 दूनी 10। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0, जब तक आपका रिमाइंडर यानी कि जब तक रिमाइंडर या शेषफल आपका 0 नहीं आ जाता तब तक आपका एचसीएफ नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, जब आपका भाग विधि में रिमाइंडर या शेषफल 0 आ जाता है, तो उस स्थिति में जो आपका अंतिम भाजक होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस स्थिति में जो अंतिम भाजक होगा वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो आपको इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ भाग विधि में क्या होता है, जब तक रिमाइंडर या शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हम भाग देते हैं, और जो अंतिम भाजक आता है, अंतिम भाग देने पर जब हमारा शेषफल 0 आता है तो अंतिम भाजक वो आपका क्या हो जाता है, वही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ कहलाएगा। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको आपको बताते हैं कि ऐसे ही कैसे करना। अभी हमने 15-25 लिया था, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेकर हम बताते हैं अभी। अब हम लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। जैसे हमने ले लिया, एक ले लिया हमने 8, 16 ले लिया, ठीक है ना, और एक ले लिया हमने 64, सॉरी 64 मत लो, कुछ थोड़ा अलग ले लो, 24 ले लो, ठीक है ना। तो ये बेस्ट रहेगा। हाँ, तो इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना, इन तीनों संख्याओं में हमें छोटा नंबर लेना। छोटा आपका क्या है, 8 है। अब उससे बड़ा नंबर लेंगे हम 16, ठीक है ना। उससे बड़ा नंबर क्या है, 16, इसमें हम भाग देंगे तो 8 दूनी 16। तो ये कट हो रहा है, यानी कि शेषफल आपका 0। और हमने आपको बोला था जब शेषफल 0 आ जाता तो वही आपका अंतिम भाजक क्या होगा, एचसीएफ होगा। लेकिन ये अभी नहीं होगा। जो अंतिम भाजक होगा, भाग देने पर जो आपका अंतिम भाजक होगा और जो आपकी संख्या रह रही होगी, फिर उस अंतिम भाजक से आपको उस संख्या में भाग दे के देखना है, ठीक है ना। जैसे 24 बचा था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम भाग देंगे तो आप देखेंगे कि 8 थी 24 और ये 24 कट गया और यहाँ पे घटाएंगे तो शेषफल आपका यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाता। तो यहाँ पे रिमाइंडर जब 0 आ जाता और अंतिम भाजक क्या होता, मतलब यहाँ पे आपने देखा ठीक है अंतिम भाजक आपका 8 आ गया, लेकिन अभी एक संख्या और रह रही थी, तो इसलिए हमें उस अंतिम भाजक से इसमें और देना है। तो यहाँ पे जो अंतिम भाजक बनता वो आपका एचसीएफ होता। इसलिए आप एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 8, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक थर्ड एग्जाम्पल और लेते हैं अच्छे से समझाने के लिए आपको, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल। और थर्ड एग्जाम्पल हमने ले लिया 33, 88, 121, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, आपको छोटी संख्या देखना, छोटी आपकी 33 है, 33 से डिवाइड करना 88 में, तो आप देखेंगे 33 दूनी कितना होता, 66। तो घटाएंगे, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 22। अब 22 में हमें कितने देना, जो यहाँ पे 33 होगा उसमें देंगे, तो 22 से कम 22, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। और 11 से जब हम दे रहे होंगे इस भाजक से तो ये 22 आएगा, और 11 दूनी 22, और ये 22 आपका घट के कितना हो जाएगा 0। रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि शेषफल 0 आ गया, तो फिर भाजक आपका अंतिम भाजक 11 बन गया। अब लेकिन एक और संख्या रह जाती है आपकी 121, तो इसी अंतिम भाजक से अब 11 से हम किस में 121 में हम भाग देंगे। फिर यहाँ पे जो आपका अंतिम भाजक बनेगा तो 11 में 11 कितना होता, 121 होता, घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 0। तो यहाँ पे फिर आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एचसीएफ बना अंतिम भाजक, जो एचसीएफ बना आपका वो कितना आ जाएगा, वो आपका 11 आ जाएगा, और 11 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप ये वाला भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका थर्ड मेथड बचा हुआ है उस थर्ड मेथड को समझते हैं। उसका कोई अलग से नाम नहीं है, उसको थर्ड मेथड बनाया है, वो शॉर्ट ट्रिक है, तो उसको समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे एक मेथड रह जाता है आपका, कौन सा, थर्ड वाला मेथड। अब हम उसको समझते हैं, तो उसका नाम हमने रख लिया थर्ड मेथड, ठीक है ना।
कि थर्ड मेथड से हम HCF शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते। जैसे आपको कोई दो नंबर दिए गए, हमने एग्जाम्पल फर्स्ट ले लिया, मान लो एक 15 हो गया, ठीक है, और आपका एक कितना हो गया, एक मान लो आपका 30 हो गया। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते, दूसरा, एक तो आपका 6 हो गया, ठीक है ना, और आपका एक हो जाएगा 9, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए और यानी कि दो एग्जाम्पल हो गए, इन्हें थर्ड मेथड से समझना है और अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे थर्ड मेथड में है क्या, आपको कुछ नहीं, आपको क्या करना, जितनी भी संख्याएं दी गई हो, 2 दी गई हो, 3 दी गई हो, 4 दी गई हो, 5 दी गई हो, किन्हीं भी दो संख्याओं को आपको क्या करना है, अंतर निकालना। तो यहाँ पे हम अंतर देखते, कितना हो गया 30, कितना आया अंतर 15, 30 में से 15 घटाएंगे तो आपका अंतर कितना आया, 15 आया। तो यहाँ पे ध्यान से समझने की बात है। तो यहाँ पे HCF वह संख्या होगी, या तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो HCF होगा इनका, या फिर जो डिफरेंस आया उनका कोई एक फैक्टर होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही हुई। क्या बोला है हमने कि जिन दोनों संख्याओं का हमने डिफरेंस निकाला, या तो वो HCF होगी या फिर क्या होगा, इनका कोई एक, इस डिफरेंस का कोई एक फैक्टर हो सकता है इसका HCF। तो HCF हम पता कैसे चलेंगे, हम क्या कर लेंगे, ये 15 है तो 15 से डिवाइड करके देखते क्या ये डिवाइड हो रही, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि ये वह बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए इसका HCF आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने थर्ड मेथड में बोला, या तो क्या होगा, डिफरेंस होगा, या तो थर्ड मेथड में HCF क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, या फिर क्या होगा, या फिर जो डिफरेंस के फैक्टर बनेंगे यहाँ पे, उनमें से कोई एक। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ डिफरेंस, ठीक है, और इनमें से क्या होगा, कोई एक फैक्टर ऑफ डिफरेंस में से, इनमें से कोई एक। यानी कि जो बड़ा फैक्टर बनेगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो HCF हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं, हमें क्या निकालना, पहले हमें क्या करना, जो कोई भी दो संख्याओं का अंतर देख लेंगे। तो आपने देखा कि अंतर 3 है, अंतर यहाँ पे 3 है, तो आपने देखा कि 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या, या तो क्या होगा, या तो HCF हो सकता है डिफरेंस। यदि 3 से ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं तो क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, आपका सबसे बड़े से बड़ा फैक्टर हो जाएगा। तो ये 3 आया, जो क्या आया, HCF आया, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने एक थर्ड क्वेश्चन ले लिया, 6, 18, 21, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। हम क्या करते हैं, कोई दो नंबर लेते हैं और उनका क्या निकालते हैं, हम डिफरेंस निकालते हैं। हमने मान लिया, हमने 18 और 6 ले लिया, तो 18 और 6 का कोई दो संख्याएं लेनी है, उनका डिफरेंस निकालना है। तो हमने क्या किया, 6 और 18 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना, 12 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस होगा या तो वो होगा आपका HCF, लेकिन HCF क्या होता है, HCF वह होता है जो सारी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, जिनका HCF है वो। तो यहाँ पे 12 HCF होगा अगर, तो क्या होगा, इनको पूर्णतः विभाजित कर रहा होगा। तो हम देखेंगे ये तो 6 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 नहीं होगा। तो 12 नहीं होगा तो क्या होगा, 12 के क्या होंगे, फैक्टर हो सकता है कोई इसका। आप देखेंगे कि 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो आप देखेंगे कि 2 से तो ये नहीं, तो 6 हमें क्या देखना, हाईएस्ट देखना, तो 6 देखेंगे। तो 6 से देखें, 6 एकम 6, 6 3 18, लेकिन 21 नहीं कटता है, 21 नहीं कटता है। तो इसका मतलब क्या है कि ना तो 2 है आपका, ना ही 6 है। तो फिर क्या होगा, फिर इसका कोई फैक्टर होगा। यानी कि अब क्या है, यानी कि 6 के हम यदि और फैक्टर करेंगे तो देखोगे आप, ये 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो देखेंगे कि 3 जो है, जो 3 दूनी 6 और 3 6 18 और 3 7 21, 3 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों संख्याओं को कट कर रहा है। मतलब यह वो है, बड़ी से बड़ी संख्या है,
जो तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 3 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने ले लिया। अब देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, इसमें HCF निकालना। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, क्या करना है, आपको कोई दो नंबर का डिफरेंस निकाल लेना है। तो हम देखते 14 और 35 का डिफरेंस, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 1 गया 2। तो आप देखेंगे 14 और 35 का डिफरेंस 21 आया, 21 आया। अब हमें क्या देखना है, या तो क्या होगा जो डिफरेंस आएगा, या तो वो आपका HCF होगा। तो आपको कैसे पता चलना है, आप डिवाइड करके देख लो। यदि देखो 14 तो नहीं कट सकता, तो 21 नहीं है, तो 21 का क्या होगा, 21 का कोई फैक्टर होगा। तो फैक्टर होगा तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 और 7 21 के फैक्टर होते, 3 और 7 21 के फैक्टर होते, तो 3 से ये नहीं कट हो रहा, लेकिन 7 एक इसका ऐसा बड़ा सा बड़ा फैक्टर है जो इन तीनों संख्याओं को कट कर रहा है, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा 7 और ये आंसर आ गया। तो आई होप ये थर्ड मेथड भी आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो HCF के लिए, जो हमने LCM के लिए जैसे आपको 3 बातें बताई थी, मतलब 3 पॉइंट बताए थे, ऐसे ही हम इसमें HCF में आपको 3 पॉइंट बताने जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान से समझिए। चलिए देखते हैं। मतलब कोई इस पॉइंट का हो तो आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, उस हिसाब से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो वो आपको समझना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y, z को पूर्णतः विभाजित करती हो। तो आप देखेंगे हमें क्या, इस टाइप का यदि क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y, z को पूर्णतः विभाजित करती हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, x, y, z का हमें HCF निकालना है केवल। तो HCF ऑफ x, y, z जितनी भी संख्या हो तो उनका हम क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे। तो आपका वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती होगी। तो यहाँ पे आपने इस पॉइंट को समझा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को और नेक्स्ट पॉइंट को समझाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इस तरह का हो सकता है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y, z को विभाजित करे और प्रत्येक स्थिति में शेषफल कोई r हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है यहाँ पे शेषफल r, या फिर
प्रत्येक स्थिति में शेषफल r और समान बचे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो कि यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y, z को विभाजित करे और प्रत्येक स्थिति में शेषफल r या फिर समान बचे। ठीक है ना, शेषफल समान बचे या शेषफल r बचे। ठीक है ना, तो इस टाइप का हो तो हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है। हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना है, हम HCF तो निकालना है, लेकिन HCF किन का निकालेंगे, तो HCF ऑफ, जैसे r है ना तो हम x में से r माइनस कर देंगे, ये एक संख्या आ जाएगी। ऐसे ही हम y में से r माइनस कर देंगे, ये एक संख्या आ जाएगी। ऐसे ही हम z में से r माइनस कर देंगे, तो ये आपकी एक संख्या आ जाएगी। और यदि समान कहे, जैसे क्वेश्चन में आपको कह दे कि समान शेष बचे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन्हीं तीन संख्याओं का डिफरेंस निकाल के HCF निकालना है। यानी कि किन संख्याओं का HCF निकाल सकते, तो मॉड x माइनस बाई मॉड z माइनस बाई मॉड, और यहाँ पे हो जाएगा आपका z माइनस x मॉड। या तो इस तरह का यदि हमें रिमाइंडर प्रत्येक स्थिति में समान बचता हो तो क्या ये वाला, और यदि रिमाइंडर दिया हो प्रत्येक स्थिति में 2 या 3 या 4 ऐसे बचता हो तो आपको कुछ नहीं, x माइनस आर, y माइनस आर और z माइनस आर करना है। तो 10 सेकंड इसको देखिए, फिर एक थर्ड पॉइंट और बताते हैं आपको। तो चलिए देखते हैं हम इसका थर्ड पॉइंट की थर्ड पॉइंट क्या है, तो समझते हैं। थर्ड पॉइंट है वह है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे x, y, z को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a, b, c बचता हो। यदि इस टाइप का पॉइंट बनता है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो आपको क्या करना है, यह वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे x, y, z को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a, b, c बचता है। तो हमें करना क्या है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। इस थर्ड पॉइंट में हम थर्ड पॉइंट में HCF निकाल लेंगे। HCF ऑफ x में से a माइनस कर देंगे तो एक संख्या आ जाएगी। ऐसे ही y में से हम b माइनस कर देंगे, क्रमशः है ना, तो z में से c माइनस कर देंगे और इसका हम HCF निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना HCF का बेसिक जाना कि HCF का बेसिक होता क्या है, और ये बड़े ही आसानी से आप लोगों को समझ में आया होगा। बेसिक से क्या हो जाता है, बेसिक जो हमने भाई बताया है, ये क्वेश्चन बताया, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और इन क्वेश्चनों को हम बड़ी ही आसानी से कर पा रहे होंगे। और अगले सेशन में जो हम आएंगे करने, तो हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे और क्वेश्चनों को समझाएंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और थैंक यू सो मच।